ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಚಿವರು ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಹಾಗೂ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಭಿಷೇಕ್ ದತ್ತಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಯಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ವಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಕೆಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ರವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಶ್ರೀರಾಮಯ್ಯ, ಜಗ್ಗಣ್ಣ, ರಾಜಣ್ಣ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುಂತಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ತಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಣ, 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಎಸಿಸಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಪಾದಯಾತ್ರೆನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಮಂಜಣ್ಣ, ಯಾಕಂದರೆ कार्मिक पक्ष है। और मुझसे पहले केएच मुनियप्पा जी ने आपको बताया कि किस तरीके से एक स्कीम जिसको यूपीए के शासन में 124 दिन के वार्तालाप के बाद सभी राज्यसभा लोकसभा विपक्ष के साथियों से बातचीत करके, सभी एनजीओ से बात करके एक बहुत बड़ी स्कीम मनरेगा के नाम से कांग्रेस पार्टी ने शुरू करी। और मुझसे पहले अभी मंजुनाथ जी ने आपको बताया कि किस तरीके से पुरानी स्कीमों के नाम भारतीय जनता पार्टी बदलकर प्रचार करके लोगों को गुमराह करती है। परंतु आज जिस तरीके से इन्होंने मनरेगा स्कीम का नाम बदला है, it is not only the change in the name, they have repealed the old law. During the Congress regime, right to work आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थी। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय यूपीए की सरकार ने 12 करोड़ देशवासियों को एम्पावर करा था कि काम की गारंटी आपको मिलेगी। और उस स्कीम को लागू करने से पहले सब लोगों से चर्चा करी थी। परंतु जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, मोदी जी ने यह स्कीम पिछले सेशन पर लेकर आए, तो यह दिखलाता है कि इनके मन में उन 12 करोड़ लोगों के लिए कोई भी अच्छी सोच नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक-एक डिस्ट्रिक्ट, एक-एक गांव, एक-एक तालुका में जाके प्रोटेस्ट करेगी। 2 दिन पहले हमारे कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने, हमारे कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार जी ने, along with all the cabinet ministers, our MLAs, our MLCs, our member of parliament and senior leader of the party, एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करा। सब लोगों ने अपना समय निकाल के डिस्कस करा कि कर्नाटका के एक-एक गांव, एक-एक डिस्ट्रिक्ट तक हमको जाना है, लोगों को जागरूक करना है। और जिस तरीके से स्कीम का नाम बदल के 12 करोड़ देशवासियों के साथ ये लोग धोखा कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों को हमको जागरूक करना है। हमारी बहुत सिंपल डिमांड है केंद्र सरकार से कि जो आप ये नई स्कीम लेकर आए हैं, इसको आपको बदलना पड़ेगा। आपको गारंटी वर्क, गारंटी वेजेस एंड गारंटी अकाउंटेबिलिटी को वापस लेकर आना पड़ेगा। आपको मिनिमम वेज 400 रुपए रखनी पड़ेगी। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट थी, राइट टू वर्क वाज ए कॉन्स्टिट्यूशन राइट, आज
आज में स्कीम में आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी काम की, वो पावर इस सरकार ने ले ली। ये बहुत चिंता की बात है और सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि इतनी बड़ी स्कीम को बिना किसी से पूछे ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं। आपको याद है इन लोगों ने नोटबंदी करी थी, जब पूरा देश लाइनों में खड़ा हो गया था, इन्होंने 1000 रुपए के 2000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। तो मोदी जी ने कहा था कि इस नोट बंद करने से हमारे देश के अंदर मिलिटेंट अटैक खत्म हो जाएंगे, इस नोट बंद करने से हमारे देश के अंदर फेक करेंसी बंद हो जाएगी, इस नोट को बंद करने से हमारी इकोनॉमी सुधर जाएगी। हमारे कांग्रेस के समय 51 रुपीस का डॉलर था, अब 91 का हो गया। हमारे समय 450 रुपए का गैस का सिलेंडर था, आज 900 रुपए का हो गया। हमारे समय 52 रुपीस का पेट्रोल था, अब 100 रुपीस का हो गया। तो जो अनप्लान्ड सिस्टमैटिक चेंज भारतीय जनता पार्टी करती है, इसका नुकसान केवल हमारे देश के लोगों को नहीं होता, हमारी देश की छवि को भी होता है। कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पार्लियामेंट के माध्यम से बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, मुनियापा जी यहां बैठे, इन्होंने आपको बताया कांग्रेस के समय राइट टू वर्क, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया, खाने का अधिकार दिया, घर का अधिकार दिया। हमने मनरेगा स्कीम के माध्यम से काम का अधिकार दिया। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होता है, बड़ी बड़ी एजेंसीज के माध्यम से नेताओं को कैसे तंग करा जाए इस स्कीम पे काम होता है, और ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आते हैं जिसका नुकसान एक एक देशवासियों को